हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट आर द यूज्ड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, फीचर्स ऑफ जावा एंड जावा प्रोग्राम ट्रांसलेशन, जावा वर्चुअल मशीन, जावा सिस्टम ओवरव्यू, जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट फेस एंड एडवांटेज ऑफ जावा, डिसएडवांटेज ऑफ जावा और एक सिंपल प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोज़ में। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन। तो presentation of core Java by Abhishek Kumar Agrari, and content है what is Java, where is Java used, features of Java, Java program translation, Java virtual machine, Java system overview, Java program development phase, advantage of Java, disadvantage of Java, project. What is Java? Java is object oriented programming language as well as platform। ठीक है, तो जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और वेल एज प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जावा वाज डेवलप्ड बाय टीम लीड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम। जो जावा को डेवलप किया गया है टीम लीड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा। Java is the first programming language which provide the concept of writing program that can be executed using the web। मतलब ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है था जिसका कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, जिसको हम राइट भी कर सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे यूजिंग वेब। ठीक है, वेयर इज़ जावा यूज्ड, हम जावा का यूज़ कहाँ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सन 3 बिलियन डिवाइसेस रन्स जावा, मतलब सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बताया गया है कि 3 बिलियन डिवाइसेस में जावा को रन किया जा रहा है। देयर आर मेनी डिवाइसेस वेयर जावा इज़ करंटली यूज्ड, और बहुत सारे डिवाइसेस में जो करंटली यूज़ किए जा रहे हैं जावा का यूज़ करके, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। पहला है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक्रोबॉट रेडर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरसेस एक्सेट्रा, मतलब एडोब रीडर का ही फीचर है। ठीक है, और मीडिया प्लेयर्स को डेवलप करने में और एंटीवायरस का डेवलप करने में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। वेब एप्लीकेशंस में भी जावा का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी जो रेलवे की साइट है irctc.co.in, javapoints.com एक्सेट्रा। ठीक है, कई सारी वेबसाइट्स हैं जिसको डेवलप करने में हम जावा का यूज़ किया गया है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, मोबाइल, एम्बेडेड सिस्टम, गेम, रोबोस्ट, गेम को भी डेवलप करने में जावा का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। फीचर्स ऑफ जावा, जावा की फीचर्स की बात करते हैं। जावा सिंपल है, जावा इज़ सिंपल, जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। जावा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा इज़ आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ठीक है, जावा इज़ रोबोस्ट, जावा इज़ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड, जावा इज़ सिक्योर, जावा इज़ पोर्टेबल, जावा इज़ मल्टी थ्रेडेड। ओके, क्योंकि इसको मल्टीपल थ्रेड होते हैं जावा में। जावा इज़ पोर्टेबल का मतलब होता है इसे पोर्टेबल, मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में रन कराया जा सकता है। उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको कई सारे प्लेटफॉर्म में, जैसे मैकबुक हुआ, iOS हुआ, मैकबुक iOS एक ही है। ठीक है, फिर उसके बाद विंडोज़ हुआ, लिनक्स हुआ, कई सारे हम प्लेटफॉर्म में उसको रन कर सकते हैं, इसीलिए पोर्टेबल है। जावा सिक्योर, काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज़ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल, इसको लाइन बाय लाइन भी इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करना, और कंपाइल मतलब होता है इसको एक साथ सारे लाइन को कंपाइल करके उसको रन करा देना। जावा इज़ रोबोस्ट, बहुत रोबोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा प्रोग्राम ट्रांसलेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा हेलो डॉट जावा है, तो ये हमारा सोर्स प्रोग्राम हो गया, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे टाइप करेंगे हेलो डॉट जावा, फिर इसको क्या कहते हैं जावा सी, जावा कंपाइलर होता है जावा सी। फिर हेलो डॉट क्लास, जावा सी क्या करता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है हेलो डॉट सी। जो हेलो डॉट सी होता है इंटरप्रेटर ऑन एक्सपी, विंडोज़ एक्सपी पे रन कर सकता है। इंटरप्रेटर एक्सपी, इंटरप्रेटर फॉर मैक, इंटरप्रेटर फॉर यूनिक्स, मतलब एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये इंटरप्रेट कर सकता है। ओके,
फिर जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन इज़ लाइक यूजुअल कंप्यूटर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या करता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे सी, जावा, C++, ये सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनटू मशीन लैंग्वेज क्या होता है? जीरोज़ एंड वन, बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि मशीन अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। जीरोज़ एंड वन, बिग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज़ एंड वन को कह सकते हो कि वो अंडरस्टैंड करता है। और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है, जैसे C++, जावा, ये जो भी प्रोग्राम रिटन किया जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, जैसे हम बहुत आसानी से उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक जावा वर्चुअल मशीन आल्सो ट्रांसलेट बाइट कोड इनटू मशीन कोड। मतलब ये क्या करता है? बाइट कोड को मशीन कोड में क्या करता है? ये लैंग्वेज जो यहाँ पे जावा बाइट कोड था, इसको डाटा इंटरप्रेटर फॉर विंडो XP, इसको मशीन कोड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, JVM आर अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। जो हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। व्हाट इज़ OOP? OOP का मतलब फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्या मतलब? एक इम्प्लीमेंटेशन करने का मेथड होता है। ए लैंग्वेज इन विच एवरीथिंग रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज विच इज एवरीथिंग रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी लैंग्वेज जो एवरीथिंग, सब कुछ वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है या कहते हैं। It not only make the program less complex but also make the software reuse feasible and possible। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली मेक प्रोग्राम लेस कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो OOP का कॉन्सेप्ट हमें हमारे इस प्रोग्राम को केवल लेस कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब बहुत ही कम जटिल बनाता है, और ऑल्सो मेक सॉफ्टवेयर रीयूज। और वैसे जो भी प्रोग्राम जावा के थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं उसको रीयूज किया जा सकता है, मतलब उसको कह सकते हो री इंजीनियरिंग करने के काम में आता है। ठीक है, मतलब अगर उसकी कोई फ्यूचर में कोई डिसएडवांटेज हुआ और या तो फ्यूचर में कोई एडवांटेज हुआ, उसे हम किसी और सॉफ्टवेयर में अगर उस एडवांटेज को ऐड करना चाहते हैं या उस डिसएडवांटेज को रिमूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे OOP का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है। ठीक है, जावा इज़ नॉट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इसको मतलब ये ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ OOP का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो हमारे 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ OOPs में। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लास, तीसरा इनकैप्सुलेशंस, चौथा है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, जावा सिस्टम ओवरव्यू, जावा एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू, एक सिस्टम का ओवरव्यू दिया गया है। पहला हमारा जावा एप्लीकेशंस आता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर जावा नेटिव इंटरफेस होते हैं, फिर जावा क्लास लाइब्रेरी, जावा वर्चुअल मशीन, क्लास लोडर, वेरीफायर, एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारा जावा सिस्टम का ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू यहाँ पे डायग्राम के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। फिर जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज़, मतलब हम कैसे कोई प्रोग्राम के डेवलपमेंट फेज़ के बारे में बताया गया है। पहले एडिट करता है, फिर पहला फेस होता है एडिट, तो हमारा एक एडिटर होता है और डिस्क होता है। प्रोग्राम क्रिएट एंड स्टोर ऑन डिस्क डॉट जावा फाइल। ठीक है, फिर दूसरा होता है कंपाइलर होता है, फिर कंपाइलर डिस्क, बाइट कोड क्रिएट एंड स्टोर ऑन डिस्क डॉट क्लास फाइल में हमारा क्या होता है? ये जो बाइट कोड क्रिएट करता है और स्टोर करता है डिस्क में, किस फाइल में? डॉट क्लास फाइल में कंपाइलर हमारा जो भी डेटा है उसको स्टोर करता है। फिर लोड करता है, लोड क्या? क्लास, हमारा जो डिस्क है उसको लोडर, क्लास लोडर लोड करता है हमारी प्राइमरी मेमोरी में। क्लास यहाँ पे लिखा है ना, क्लास लोडर रीड्स बाइट कोड्स फ्रॉम डिस्क एंड पुट इट इनटू मेमोरी। ठीक है, पहले फेस में देखो एडिट होता है, सिंपल फंडा है। जो हमारा डिस्क एडिटर क्या करता है? डिस्क में जो भी हमारा एडिटर जो भी डिस्क में प्रोग्राम क्रिएट एंड स्टोर ऑन डिस्क, मतलब
कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, डिस्क समझ लो एक तरह का मेमोरी ही है, ठीक है, डिस्क है, ठीक है, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस ही है डिस्क, जिसमें हमारा क्या होता है, प्रोग्राम को क्रिएट करता है डॉट जावा फाइल में, ठीक है, और इसको स्टोर करता है, क्रिएट एंड स्टोर करता है डिस्क एज अ डॉट जावा फाइल। दूसरा फेस में हमारा कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर डिस्क में जो भी हमारा डॉट जावा फाइल है उसको बाइट कोड में क्रिएट करता है, ठीक है, बाइट कोड क्रिएट एंड स्टोर ऑन डिस्क डॉट क्लास फाइल में हमारा क्या करता है, स्टोर करता है। फिर ये जो डिस्क है, डिस्क लोड फेस 3 में क्या होता है, लोड, जो डिस्क में जो भी हमारा डॉट क्लास फाइल में जो डेटा है उसको लोडर लोड करता है प्राइमरी मेमोरी में। देखिए क्लास लोडर रीड्स बाइट कोड्स फ्रॉम डिस्क एंड पुट इनटू मेमोरी, ठीक है, हमारा मेमोरी में क्या करता है, पुट करता है। फिर उसके बाद जो भी हमारे मेमोरी में डेटा होता है क्लास के फॉर्मेट में, तो उसको बाइट कोड क्या होता है, वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर होता है। तो जो बाइट कोड वेरीफायर वेरीफाई द वैलिडेशन एंड चेक वेदर इट वायलेट जावा सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये जो भी हमारा बाइट कोड वेरीफायर इसको वेरीफाई करता है जो भी हमारा डॉट क्लास फाइल में है वो जावा को के रिस्ट्रिक्शन और सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शन को कहीं वायलेट तो नहीं ना कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कोई और जावा क्लास का फाइल हमें इस फाइल में पुट कर दिया गया हो जिससे हमारा सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे बाइट कोड वेरीफायर, इसीलिए कहते हैं जावा बहुत ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे फेज़ 4 में हमें वेरीफाई करता है, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करता है। जब सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाता है तो हमारा जावा वर्चुअल मशीन में प्राइमरी मेमोरी में जो भी JVM रीड द बाइट कोड एंड कंपाइल देम इनटू मशीन लैंग्वेज। फिर उसके बाद JVM क्या होता है, रीड्स करता है जो बाइट कोड होता है और उसको कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। ये हमारे 5 फेसेस होते हैं, पहला एडिट, कंपाइल, लोड, वेरीफाई, एग्जीक्यूट, ठीक है। और इसको मैं डायग्राम के रूप में फॉर्मेट में हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमारा जावा फेस 1 को एडिट करता है, कंपाइल करता है, लोड करता है, वेरीफाई करता है, एग्जीक्यूट करता है। आप ये डायग्राम से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। डेटा टाइप इन जावा बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, एक होता है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में होते हैं, पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होता है, दूसरा नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में पहला होता है इंटीजर, ठीक है, दूसरा होता है रियल। इंटीजर में बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग। ये इंटीजर डेटा टाइप का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हो यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो डेटा टाइप 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप 2 तरह के होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप भी 2 तरह के होते हैं, पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है रियल। इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और रियल में फ्लोट और डबल। जो हमेशा याद करना, जो न्यूमेरिक डेटा टाइप के 2 डेटा टाइप होते हैं, पहला इंटीजर, दूसरा रियल। रियल में 2 आते हैं, फ्लोट एंड डबल, और इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप और हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का सेकंड टाइप होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। उसमें होता है कैर एंड बूलियन, ठीक है। जो भी कैरेक्टर होते हैं, हमेशा याद रखना, जो कैरेक्टर होते हैं और बूलियन होते हैं ये हमेशा नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में होते हैं और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही पार्ट है, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। फिर होता है फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में होते हैं एरे, क्लास, इंटरफेस। जो हमारा एरे होता है, एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एरे, स्टैक, क्यू, वो सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं और क्लास और इंटरफेस भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। तो ये रहा हमारा डेटा टाइप इन जावा। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन इज द मैकेनिज्म दैट deallocate the memory on an object when it is no longer referenced by a variable। मतलब गार्बेज कलेक्शन क्या, एक तरह का मैकेनिज्म है जिसको डीलोकेट मेमोरी डीलोकेट करता है, मतलब पहले एलोकेट किया रहता है उसको फिर से डीलोकेट करता है, ठीक है, इन द मेमोरी एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो लॉन्गर रेफरेंस्ड बाय अ वेरिएबल। मतलब कोई वेरिएबल अगर समझ लो वेरिएबल कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है, मतलब उसको कॉल नहीं कर रहा है और उसको कोई यूज़ नहीं है, तो उसको पहले हमारा अलोकेट होता उसको अलोकेशन ख़त्म कर देता है, मतलब डी अलोकेट कर देता है, ठीक है, उसका अलोकेशन। इससे क्या होती है, हमारी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी खाली हो जाता है। गार्बेज का मतलब क्या होता है, गार्बेज का मतलब होता है कोई कूड़ा है जो पहले से है, अब उसको हटाएंगे तभी तो वो खाली होगा वहाँ पे। सपोज अगर कोई कूड़ा किसी कूड़ेदान में है,
ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें गार्बेज है, उस कूड़ेदान को खाली करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस कूड़े को हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पे होता है, हमारा जो मेमोरी में पहले ही हमारा डेटा होता है, ठीक है। तो अगर उसका कोई काम नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, डीअलोकेट कर देते हैं। इन सी प्लस प्लस सेकेंड पढ़ते हैं, इन सी प्लस प्लस द मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड बाय यूज़ ऑफ डिलीट ऑपरेटर। मतलब सी प्लस में हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, रिलीज करने के लिए जो भी हमारा मेमोरी यूज्ड है। तो जावा वर्चुअल मशीन डिटरमाइंस व्हेन टू फ्री अप द मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जावा वर्चुअल मशीन डिटरमाइंस व्हेन टू फ्री अप द मेमोरी ऑब्जेक्ट। जब मेमोरी ऑब्जेक्ट फ्री होता है, जब फ्री होता है तो हमारा जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, डिटरमाइंस कर देता है, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि भाई तुम्हारा मेमोरी क्या हो चुकी है, अब फ्री हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा गार्बेज कलेक्शन। फिर नेक्स्ट स्लाइड में ओपन एडवांटेज ऑफ जावा। मतलब बहुत एडवांटेज में हम जावा का यूज़ क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। जावा इज़ ए सिंपल लैंग्वेज। जावा क्या पहला एडवांटेज क्या है, जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसको कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, ये पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, जावा हमें पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, ये इसका एक एडवांटेज है। जावा इज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स कैन बी एजुकेटेड यूजिंग द वेब। मतलब ये एक पहला लैंग्वेज था जिसके प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट वेब के द्वारा कर सकते हैं। वेब मतलब इंटरनेट पे हम इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। राइट वंस रन एनीवेयर, VORA, मतलब एक बार आप लिखो उस प्रोग्राम को, आप कभी भी एनीवेयर कहीं भी आप रन कर लो, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ जावा क्या था, स्लो परफॉर्मेंस। जावा थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। नो सपोर्ट फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सपोर्ट नहीं करता है। पुअर फीचर इन जावा, मतलब जावा में कुछ फीचर होते हैं जो बहुत ही गरीब, मतलब बहुत ही पुअर होते हैं। नो कंट्रोल ओवर गार्बेज कलेक्शन, मतलब नो कंट्रोल ओवर मतलब गार्बेज कलेक्शन पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, कलेक्ट करता है। प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इंटरनेट मेलिंग सिस्टम, हम जावा का यूज़ करके इंटरनेट मेलिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम बना सकते हैं, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेन फीचर क्या होता है इंटरनेट मेलिंग का, यूज़र कैन सेंड इन्फॉर्मेशन एंड क्वेरी टू ईच अदर। मतलब इंटरनेट मेलिंग सिस्टम क्या, जो हम जीमेल का यूज़ करते हैं, हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, कोई अटैचमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेंटेन प्रोफाइल एंड इनबॉक्स फॉर ईच एम्प्लॉय सेपरेटली। और ठीक है, अगर आपने कोई ईमेल आईडी बनाया है तो अपने यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ वो सब डाला है तो आप एडिट भी तो कर सकते हो। तो ये हम यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोफाइल एंड इंडिविजुअल प्रोफाइल के लिए। डेवलप ए कम्युनिकेशन इंटरफेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और से हम एक इंटरफेस डेवलप भी कर सकते हैं जहाँ पे जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो एक दूसरे से बात कर सके, कोई हेल्प ले सकते हैं, एक्सेट्रा। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस स्लाइड को ख़त्म करते हैं, ठीक है। यही था हमारा जावा का बेसिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।